हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अभी तो मैं ही बीमार हूँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं, गले में प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट इतनी है कि शायद आप तक आवाज पहुंचा सकूं। आप लोगों की एग्जाम्स आने वाली है और मेरे पास जो पर्सनल कमेंट्स आई थी उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोगों के लिए सीरीज बनाई है। 11th क्लास 11th के साथ साथ हम 12th के भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। एग्जाम बिफोर एग्जाम्स आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं 12th क्लास वाले स्पेशली बिफोर द एग्जाम्स क्लास 12, तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो ही हम लेंगे, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बीच में एग्जाम्स की गैप है उसमें हम लाइव सेशन ले लेंगे यहाँ पर। तो अभी हम 12th के एग्जाम के लिए ले रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1 बाय 1 आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं, तो वीडियो को जरूर देखिए। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, उसका वीडियो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी अगर बनती है तो अब इस वीडियो में हम लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड कैसी, जो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछते हैं। साथ ही अभी आपने देखा होगा हाफ ईयरली में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो जल्दी से समझ लेते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, छोटा सा वीडियो स्टार्ट। ओके, तो आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा यहाँ पर कैसे हमें स्टार्ट करना है। जनरली एग्जाम में केपी क्या है, कैसी क्या है, ये नहीं पूछा जाता है, बस डायरेक्टली रिलेशनशिप यहाँ पर पूछा जाता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर 1 मार्क्स में आया व्हाट इज इक्विलिब्रियम, यू हैव टू डिफाइन इट। इक्विलिब्रियम नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। वैसे इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल्स। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके आपको बताना है, बिकॉज इट्स अ डेफिनेशन आंसर, सिर्फ डेफिनेशन ही देना है इसकी, और एग्जाम्पल आपको पता है क्वार्टर वाले एग्जाम्पल्स आप इसमें ले सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, स्टार्ट करें। लेट अस कंसीडर कुछ फॉलोइंग इक्वेशंस को हमें कंसीडर कर लेना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिख के बता देती हूँ। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो उस पीडीएफ के थ्रू आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी हम लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर following reactions. ओके, कौन से रिएक्शंस को हमें कंसिडर करना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट है हमारे, ये कंबाइन हो रहे हैं, देन कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, दिस इज अ इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है नहीं, और रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल कैसे है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं ना, ए बी एक्स वाई, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है वो गैसेस स्टेट में, ये कंसिडर करना है। आप चाहे तो लिख लीजिएगा ऑल द सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, ओके। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम वैल्यू लिखेंगे जो कि ऑलरेडी फाइंड आउट है, केपी के लिए क्या वैल्यू है एंड केसी के लिए क्या वैल्यू है। तो केपी की जो वैल्यू आती है वो है यहाँ पर, पहले दोनों के लिख के बता देती हूँ, इसको हम प्रेशर के लिए निकालेंगे। पी कौन से सब्सटेंस के लिए, एक्स के लिए, देन इसकी जो कंसेंट्रेशन है इसको हम लगाएंगे, देन नेक्स्ट सब्सटेंस के लिए और उसकी कंसेंट्रेशन, सेम ऐसे ही नीचे फिर नेक्स्ट सब्सटेंस के लिए और उसकी कंसेंट्रेशन, और फिर जो नेक्स्ट सब्सटेंस है हमारा, तो केसी को हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। केसी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो डिटरमाइन कर रहा है कंसेंट्रेशन को, तो ब्रैकेट नहीं बोलना है, इसको कंसेंट्रेशन बोलना है। इसके बाद नीचे देखिए ए, इसकी पावर, इसको कंसेंट्रेशन हम डिनोट करते हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड नाम दे सकते हैं। दिस इज होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं का, हम आगे इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए यदि हमने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है, पी इक्वल्स टू एन आर टी। इसको राउल्ट्स लॉ को जो भी गैसेस फॉलो करती है उन सबको आइडियल गैसेस बोलते हैं। राउल्ट्स का लॉ है आपके क्लास 12th में है, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, बट आपको समझना है तो आप आई बटन में इसके लिंक देख सकते हैं, वहां पर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा राउल्ट्स का लॉ क्या होता है। तो लिखेंगे फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन है क्या, तो लिखते हैं यहाँ पर PV इज इक्वल्स टू nRT, ओके। तो P देखिए, P को जनरली इस साइड में ले जाइए, क्या बचेगा, P इज इक्वल्स टू N अपॉन V RT।
फर्दर आप देखिए यहाँ पर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्म है सी जनरली जो मोलर कंसंट्रेशन है, सी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, और जनरली ये किसके इक्वल्स टू होती है, मोल्स और वॉल्यूम्स, मोल्स बाय वॉल्यूम के। तो सी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई बी। तो इस टर्म्स को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा सी आर टी, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो चुकी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड हो गई, तो अब हम इसको बोल रहे हैं कि यदि हम सारी जितने भी हमने सब्सटेंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं सभी के लिए मोलर कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाती है। तो वही सम हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फॉर इक्वेशन थर्ड की टर्म्स में। अगर हमारे पास में 4 सब्सटेंस थे A, B, X एंड Y, तो 4 यहाँ पर निकाल रहे हैं हम। A के लिए क्या हो जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन CART। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को मैंने जैसा कि आपसे बताया है कैपिटल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो सेम ऐसे ही सारी टर्म्स हो जाएगी। PB इक्वल्स टू CBRT। इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, ये बहुत सिंपल है, बस ऐसे लिखते जाना है। फिर सेम X यहाँ पे लिखेंगे हम PX इक्वल्स टू XRT, सेम ऐसे ही बस इसको X बनाना है, RT। फिर ये आ जाएगा Y के लिए हो जाएगी CYRT एंड Y। इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जितनी भी टर्म्स आई है ना, हमारे पास PA की वैल्यू आई है, CART की वैल्यू आई है, PA, PB, PX, PY हमने कहाँ पर देखा था, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए जहाँ पर हमने KP की वैल्यू लिखी, KP की वैल्यू में आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पर हमने ऐसे ही लिखा है ना। सेम हर चीज को हम ऐसे ही रिप्लेस अब यहाँ पर कर सकते हैं। PA को ART से, PB को BRT से, PX को XRT से, और ऐसे PY को YRT से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग या रिप्लेस भी लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, KP इक्वल्स टू PX वाली, देखिएगा उसको जल्दी से मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर ये सारी वैल्यू को हमको पुट कर देना है, तो जल्दी से पुट कर देते हैं। क्या बन जाएगी, KP इक्वल्स टू, एक बार मिडिल ब्रैकेट भी लगा देंगे, X, ये जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी, RT। अब यहाँ पर अभी जो हमारे पास में कुछ और चीजें बची हुई थी, देखिए उनको देख लेते हैं हम कैसे। यहाँ पर ये जो चीजें हमने लिख दी हैं, ये इसकी टर्म्स में लिख दी, पर ये चीज अभी हमारे पास बची हुई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ लिखने वाले हैं X, इसके बाद Y जो था सेम ऐसे ही Y क्लोज RT, देन यहाँ पर लगाना है एंड Y। सेम नीचे A और B की जो टर्म्स थी, A और B की टर्म्स हम लिख देंगे, A RT। हमने बस जैसी टर्म्स थी बस वैल्यू आप पुट करते जाइए, आपका काम हो जाएगा, RT, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल b। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या चीजें हम कॉमन ले सकते हैं। RT सभी में कॉमन है, तो RT को हम कॉमन ले लेंगे। आप चाहे तो उसको स्प्लिट करके 2 स्टेप में कर सकते हैं, नहीं ऊपर वाले में जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर के RT को आप एक बार अलग निकालिए, डिनोमिनेटर के RT को एक बार अलग निकालिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर दोनों को कॉमन लिखिए। अभी मैं यहाँ पर मर्ज स्टेप करके कर रही हूँ, कैसे करना है देखिए। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है यहाँ पर X और ये बच्चा Y, और RT को हमने क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया। और कॉमन कैसे निकाला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया। आप चाहे तो एक एक स्टेप को कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे। RT, इसके बाद थोड़ा सा कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, इसको इरेज कर देंगे। क्या टर्म्स आई हमारी, X प्लस Y माइनस A प्लस B। अब ये कहाँ से आ गया, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ, अच्छे से समझ में, यहाँ लिखते हैं हम, अच्छे से लिखेंगे। X, उधर थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो गया था इसलिए हमने इसको नहीं लिया है। देखिए यहाँ पर फिर A, उसको इरेज कर देंगे। यहाँ पर कॉमन लिया था हमने RT की, फिर हमने पावर लगाई X प्लस Y माइनस A प्लस B। अब ये कैसे आया,
आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, इसके अलावा भी और जगह फॉर्मूलेज पढ़े होंगे। क्या होता है फॉर्मूला, लिख दे फॉर्मूला यहाँ पर, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू होता है x की पावर m प्लस n। एक फॉर्मूला तो ये लग गया यहाँ पर x5 में। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल्स टू होता है x की पावर m माइनस n। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर इंक्लूड किए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब क्या हो सकता है, अब इस टर्म्स को समझिए, वापस से आप जाइए हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड में, जहाँ पर था केसी की वैल्यू, बस केसी में हम इसको पुट कर देंगे। ये जो सारे टर्म्स है ये केसी के बराबर है, केसी में हमने ये लिया था ना, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं केसी के थ्रू। तो केसी यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, और क्या बचा अब हमारा, यहाँ पर पूरी टर्म्स केसी से रिप्लेस हो गई, आरटी लिख दीजिए। इसको, इस पूरी टर्म्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, डेल एन जी। तो ये कैसे क्या हो गया, बताते हैं, थोड़ा सब्र करो। ये ऐसे हुआ कि जो केपी है, केपी इक्वल्स टू तो चल ही रहा था केसी, ठीक है, आरटी, क्या बचा, डेल एन जी। अब ये कैसे आया ये भी बता देते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। केसी को इस साइड में लिया हो, अगर केसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो केपी, अब ये कैसे हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और एन जी। तो डेल एन जी क्यों लिया हमने, x प्लस 5 माइनस ए प्लस बी को रिप्लेस करके यहाँ पे वो लिख देंगे, क्योंकि हम ये जो ले रहे हैं सारी चीजें, सारे सब्सटेंस क्या है, गैसियस है। तो इसके इक्वल्स टू में आप लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, क्योंकि XY हमारे प्रोडक्ट थे, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये सब किसके इक्वल्स टू में हो चुके हैं, हमने जो गैसेस के मोल्स थे उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, डेल चेंजेस को बता रहा है, तो इसके इक्वल्स टू में हमने इसको देखा। तो इसकी पीडीएफ जो है ना आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।